नमोकार महामंत्र की जयकारा गुरुदेव का। थोड़ा पीछे वाले जयकारा नहीं बोल रहे हैं, थोड़ा आवाज़ जाना चाहिए, लगना चाहिए कि पथरिया में क्या मुनि अरिजीत सागर महाराज का चतुर्मास दीमापुर में हो रहा है और वहाँ से आवाज़ पथरिया तक जा रही है। चबड़े आचार्य गुरुदेव 108 विशुद्ध सागर जी महामुनि राज के, चबड़े मुनि श्री 108 अरिजीत सागर जी महामुनि राज के, समस्त मुनि संघ के जयकारा गुरुदेव का। थोड़ा लगा है कि पूज्य गुरुदेव का चतुर्मास यहाँ पर हो रहा है और गुरुदेव का आशीर्वाद पथरिया से यहाँ हम सभी लोगों के लिए मिल रहा है। चलिए इसी क्रम में मैं हमारे समाज के पड़ोस वर्ग से सभी से निवेदन करता हूँ कि आप लोग आएँ और आचार्य विशुद्ध विराग सागर जी महाराज के चित्त के समक्ष आकर के देव पूजन करेंगे। और महिला मंडल से निवेदन करता हूँ कि आप लोग पट्टाचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज के चित्त के समक्ष जाकर के देव पूजन करेंगे। पीछे जो महिलाएं बैठी हैं उन सभी से निवेदन है कि आप लोग आ जाएं, आप लोगों को मौका बहुत कम मिलता है। पीछे से महिलाएं आ जाएं और आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज के चित्त के समक्ष देव पूजन करेंगे। जैसे ज्योति जलाते चलो, ज्योति से ज्योति जलाते चलो, ज्ञान के गंगा बहाते चलो, ज्ञान के गंगा बहाते चलो। राह में आए जो दिन दुखे, राह में आए जो दिन दुखे, उनको गले से लगाते चलो, ज्ञान के गंगा बहाते चलो। चलिए आ जाइए। दीप प्रज्वलन के बाद मंगलाचरण के लिए मैं श्रीमती संतोष देवी छाबड़ा से निवेदन करता हूं कि वो आएँ और आज का मंगलाचरण करके धर्म सभा को प्रारंभ करें। श्रीमती संतोष देवी छाबड़ा। जय बोलो श्री 108 अरिजीत सागर जी महाराज की जय, समस्त मुनि संघ की जय। करना मैंने ध्यान महामंत्र नमोकार, करना मैंने ध्यान महामंत्र नमोकार। पहली बार बोलो मैंने नमो अरिहंताणम, होवे पाप का नाश महामंत्र नमोकार। दूसरी बार बोलो मैंने नमो सीधाणम, होवे कर्मों का नाश महामंत्र नमोकार। तीसरी बार बोलो मैंने नमो आईरियाणम, होवे गुरु का ज्ञान महामंत्र नमोकार। चौथी बार बोलो मैंने नमो उवजायाणम, होवे ज्ञान विकास महामंत्र नमोकार। पांचवी बार बोलो मैंने नमो लोए सविसाउणम, होवे भव से पार महामंत्र नमोकार। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा मंगलाचरण करके आपने इन्होंने बताया है कि नमोकार महामंत्र जो है वह है, उस नमोकार महामंत्र का अगर हमने प्रतिदिन जाप किया और प्रतिदिन अपने मन में चिंतन किया तो जितने भी पाप हैं उन सभी पाप हमारे क्षय हो जाएंगे। चलिए सभी लोग हाथ जोड़ करके पूज्य गुरुदेव के समक्ष निवेदन करते हैं कि हे गुरुदेव, आप अपने मुखारबिंद से अमृतमयी तेजोमयी दिव्यमयी जिनवाणी माता का स्नान कर हम सभी लोगों के लिए कृतार्थ करें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। तिर्यणि खग्गिणाय
रुतारी मोय सिर सिरेणि बिहू आयरी राऊ पसियो परवादीण्यो भव्य जी लोई नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सविशा। बोले अनंत अनंत से परमेष्ठी भगवानी की, आदिनुम आदिनाथ भगवानी की, वर्तमान शासन महावीर भगवानी की, आचार्य श्री 108 कुलभद्र स्वामी महाराज की, आचार्य गुरु विशुद्ध सागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। चमले साक्षात विराजमान मुनि श्री 108 अरिजीत सागर जी महामुनि राज की, समस्त मुनि संघ की जयकारा गुरुदेव का। बंधु, वर्तमान शासन न्यायिक वर्धमान स्वामी के शासन में तीर्थंकर प्रभु की चरण निश्राम में बैठकर हम सभी जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं। आचार्य वन कुलवंत स्वामी महाराज ध्रुव सत्य आत्मा के स्वभाव की व्याख्या कर रहे हैं, तो वहीं आचार्य विश्वेश्वर सार जी महाराज उस पर अपनी देशना को दे रहे हैं। कल यहाँ पर चर्चा चल रही थी, निराकुलता में सुख है, आकुलता में सुख नहीं है। जितनी प्रकार के विकल्प हैं वे सर्व आकुलताएं हैं। अब आकुलता मतलब ये नहीं समझना कोई आपको पीड़ा है, कष्ट है, इसलिए उसका नाम आकुलता है। जो भी अंदर में विकल्प चल रहा है आपके किसी वस्तु को लेके, वो सब आकुलता ही है। मानव ऊपर वाला पंखा बंद कर देना, वो ऊपर जाके उधर कपड़े डल दिए ना वहाँ पे उधर। जो आपको जितने भी विकल्प दिखाई दे रहे हैं वे सब आकुलता हैं, चाहे छोटा हो बड़ा हो बीच का हो। आजीवन यहाँ पर करें सुख संपत्ति चित्त की प्रशंसा का कारण, सुख संपत्ति चित्त प्रसन्नता का कारण नहीं है, वे सुख का कारण भी नहीं है। आप स्त्री धन पुत्र आदि की प्राप्ति को सुख बोलते हो, यथार्थ में सुख विशुद्धि है, निराकुलता है। जितनी विशुद्धि है उतना ही सुख है, जितनी निराकुलता है उतना ही सुख है। इसलिए दरिद्रता आने पर भी जीव सुखी हो सकता है और अरपति होने पर भी दुखी हो सकता है। साधु लोग दुखी हैं कि सुखी हैं? इनके पास तो कोई भी संपत्ति नहीं है, इनके पास तो किसी प्रकार की संपत्ति नहीं है, तब ये सुखी हैं कि दुखी हैं? क्योंकि आकुलता नहीं इनके पास। धन से यदि सुख होता तो ये सबसे ज़्यादा दुखी होना चाहिए। अभी तो फिर भी ठीक है, समाज के बीच में रह रहे साधु, समाज द्वारा इच्छाएं पूर्ति हो जाती हैं, लेकिन पहले तो जंगलों में रहते थे। आज तो आप कहो महाराज जी आप तो बढ़िया आराम से रहने मिल रहा है, बढ़िया आपका कमरा है, मस्त आप कमरे में रहे, समाज के बीच में रह रहे, सब भोजन पानी सब अच्छे से हो रहा है, तो आपको काय को। लेकिन पहले भी तो साधु थे, जंगलों में रहते थे, महीनों महीनों को बास करते थे, साधना करते थे, सबके से दूर सुनसान पर्वतों पर, गुफाओं में, कंदराओं में, ऐसे भीड़ इलाकों में जहाँ की आदमी जाने से डरता है, ऐसे स्थान। तो क्या वो दुखी रहते थे क्या? यदि इनसे सुख मानते हो फिर तो सबसे ज़्यादा दुखी साधु ही कहलाएगा। ना तो कोई रिश्ते हैं, ना कोई नाते हैं, ना संपत्ति है, ना घर है, ना परिवार है, ना व्यापार है, ना भोगों की सामग्री उनके पास है। चलना है सो पैदल चलना है, खाना है तो एक बार मिलना है, वो भी बैठ के भी नहीं, खड़े होकर खाओ, आराम से नहीं कि एक एक दो दो घंटे 4-4 घंटे चल रहा है, नहीं अपने समय के अंतर्गत में पूरा करो। तो इनसे ज़्यादा दुखी कौन कहलाएगा फिर? फाचरी करें, यदि धन संपत्ति सुख होगा
तो फिर तो जो भी दीक्षा धारण कर रहा है वे सब दुखी हो जाएंगे, वे सब दुखी हो जाएंगे। इसलिए धन संपत्ति सुख आरापत्ति भी दुखी देखा जाता है, और जिसके पास कुछ नहीं है वो सुखी देखा जाता है। निराकुलता में सुख है। एक व्यक्ति भिखारी था, भिखारी रोज मांगता, 10-50 रुपये आते उसे, कोई 1 रुपये डालता, कोई 2 रुपये डालता, ऐसे करके दिन भर में 25-50 रुपये आते, और 50 रुपये आते जाता, भोजन खरीदता 50 रुपये में, और खा के सो जाता। सुबह शाम को उसका चावल खरीदता, खाता और सो जाता, कोई चिंता ही नहीं उसे, कहीं भी अपना चद्दर बिछा और सो जाता। आज आप क्यों नहीं सब कहीं भी चद्दर बिछा के सो पाते? गले में चैन पहने हो, कैसे कहीं सो जाएं? हाथ में चूड़ियाँ हैं, कान में बाली हैं, कैसे कहीं भी सो जाएं? पर्स में पैसे हैं, मोबाइल है इतना कीमती, 1-1 लाख 2-2 लाख रुपए का मोबाइल है, कैसे कहीं भी रख के कैसे सो जाएं? नहीं सो सकते आप कहीं भी। वस्तु रहती है तो आपको नींद भी नहीं आएगी। अगर आप अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करोगे, हम कमरे में और हमारा सामान सुरक्षित है, ऐसा यदि आपको फील नहीं होगा, आपको नींद आएगी क्या? सौभाग्य जी, ट्रेन में भी वही व्यक्ति सोता है जिसको ये फील कर लेता है नहीं ठीक है, हाँ चैन से बांध दिया है, बैग में बांध दिया अच्छे से, सब ताला माला लगा दिया है, ठीक है कोई नहीं, आसपास ये लोग हैं, ये लोग इतने जग रहे हैं, ये लोग अच्छे लोग हैं। और भाई उनको तुम्हें लग जाएगी ये तो डाकू गुंडा टाइप के लोग हैं, चोर लुटेरे टाइप के लोग हैं, अब पूरी रात सो के दिखा दो तुम। सोगे नहीं, बैठे रहोगे, अपने सामान को देखते रहोगे, कहीं हमारा सामान रात में पार ना कर जाए। और मान लो उसी डिब्बे में हल्ला हो जाए, बैग चोरी हो गए, बैग चोरी हो गए, बैग चोरी हो गए, बैग चोरी हो रहे हैं, बैग चोरी हो रहे हैं, कोई हल्ला कर दे बैग चोरी हो रहे हैं, बैग चोरी हो रहे हैं। अब बताओ, अपना लघु शंका भी लगेगी ना, उसे रोक के रखो भैया, कोई को कोई मिल जाए ढंग का, उसको संभला के फिर जाएंगे, लघु शंका भी, नहीं तो बैठे रहोगे दबा के ऐसे दुबक के, बैग चोरी, हमारा बैग ना ले जाए कोई। नहीं सो पाते। वो बेकारी था, कुछ था ही नहीं उसके पास। अब जिस पास कुछ नहीं है, अजय मुजराज हैं, कहीं भी जंगल में सो जाते हैं। अब हम लोग जब बिहार करते हैं, कुछ तो हमारे पास रहता नहीं है, एक पीछे एक कमंडल बिहार में है क्या? कुछ नहीं है। कहीं भी जाते हैं बिहार में, अब यहाँ तो नहीं रुकते, लेकिन हमारे उत्तर भारत या मध्य भारत में जहाँ भी हम, या दक्षिण भारत के भी कहीं बिहार करते हैं, जहाँ खेत दिखा वहीं रुक गए, अंधेरा हो गया, जहाँ खेत दिख रहा है। अच्छा, गर्मियों के समय में क्या होता है, स्कूल तब जाते हैं, गर्म हो जाते हैं, स्कूल में रुक नहीं सकते, तो क्या देखते हैं, खेत देख ले रहे कोई भी, तो चलते जा रहे हैं। कितना बिहार करेंगे, कोई लिमिट नहीं, कितना बिहार करेंगे, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, जहाँ अंधेरा हो गया वहाँ अच्छा सा खेत देखा, और इसी खेत में अपना पाटा डाला और सो गए। चिंता ही नहीं, विकल्प नहीं है, कुछ है ही नहीं है, तो कोई लेके क्या जाएगा? आराम से मस्त नींद आती है खेत में ही, और तुम अपने घरों में अच्छे से नहीं सो पाते। एसी पंखा लगाने के बाद भी करवटें बदलते रहते हो बिस्तर पे, करवटें बदलते रहे सारे रात भर, नींद नहीं आई नींद नहीं आई। डल्लब का गद्दा इतना मोटा, तो गद्दा कितना मोटा रहता है आपका गद्दा, उठा भी ना पाओ उसे, उठाने के लिए एक जैक लगता है, 2 आदमी लगे वो गड्ढा एक इधर से उठा, एक इधर से उठा। ऐसे मोटे मोटे गद्दों पर, बढ़िया मुलायम तकियों पर, एसी है, पंखा लगा हुआ है, तब भी नींद नहीं आ रही, करवटें बदल रहा है। और मुइराज मिट्टी पर चटाई बिछाए। कई बार तो ऐसी स्थिति बनती, पार्टी नहीं आए, जहाँ रुके जंगल में रुक गए, शॉर्टकट से निकले और शॉर्टकट से निकले तो ऐसे स्थान पहुँच गए जहाँ पर गाड़ी नहीं आ रही, तो पार्टी नहीं आ पाई, तो कितना आएगा, बस चटाई आ जाएगी आपकी। इतना है कि चटाई आ जाएगी, तो चटाई पे लोग शराबक अपने कंधे पर रख रख के ले आए, सो चटाई निकाली, और ऐसे मोटे मोटे टीले हैं, उन्हीं को ठोक ठाक कर थोड़ा एक सा किया, चटाई बिछाई और सो गए, लग गई नींद। कई बार ऐसा होता था, पार्टी नहीं आ पाते थे। एक बार तो ऐसा हुआ, गर्मी का समय था, बढ़िया खेत ढूंढा, तो बखरते ना खेत, तो ऐसे मोटे मोटे लौंदा खेत में थे,
पाटे आए तो बढ़िया पाटे, अब जम नहीं रहते तो लौंदों को सेट करके नीचे भर भर के अच्छे पाटे जमा लिए, ऐसे ऊंचे ऊंचे कर लिए, ज़मीन से थोड़े ऊंचे ऊंचे ऐसे कर लिए अच्छे पाटे सब महाराजों ने। बढ़िया सो गए मस्त। रात को 12 बजे पानी बरसा भयंकर, और जैसे ही पानी बरसा वे सारे लौंदे फिर सब जमीनों घुस गए अंदर, मिट्टी में, सब मिट्टी के अंदर वे सारे बिसक गए। और बिस्के तो कहाँ गए, और तो मिट्टी नरम रहती, काली मिट्टी, तो वैसी बिस्की मिट्टी, तो सब पाटे पूरे सब काले नीले पीले हो रहे सब। तो कहीं भी सो जाते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि चिंता नहीं है, विकल्प नहीं किसी प्रकार का, कोई संपत्ति नहीं है। एक पीछे ले जाए तो क्या ले जाए, ले जाए पीछे कमंडोर क्या ले जाएगा उठा के, और तो उसके काम का नहीं है। अपन तब भी निश्चिंत हो जाए जब अपने पास चीज़ों जो किसी काम का नहीं, कोई लेके जाएगा करेगा क्या। आप कोई ऐसा सामान लेके जाते हो, बैग पटक देते हो ट्रेन में कहीं भी है, कोई दिक्कत नहीं, ले जाते ले जा, हम तो आराम से मस्त सोएंगे, कोई दिक्कत नहीं। क्या ये कपड़े तो हैं 4 जोड़ी, अब अशोक तुम लेके जाओ, अब 4 जोड़ी कपड़े लेके जाओ, तुम तो कहीं पटक दो, कौन से लाखों कपड़े हैं वे, 1100-1500 रुपया की एक सेट है, चला भी जाए कितने 2-4 हज़ार रुपये का नुकसान और क्या। कोई महंगी साड़ी कपड़े तो है नहीं उसमें, कोई बहुत महंगी पड़ते हो, 25 हज़ार 50 हज़ार का एक आध ड्रेस हो तुम्हारी, है कि एक आध कोई ड्रेस ऐसी घर में है, ज़्यादा 2000 रुपये तक के कपड़े, 3000 रुपये तक, बस पैंट शर्ट मिला सो 3000, जीन्स हो गया निखिल तुम्हारा 2000 का, 1000 रुपये की टी शर्ट होगी, और क्या इससे ज़्यादा क्या ही महंगा पहनोगे तुम। महंगा तो इनसे पूछो किससे कहते हैं महंगा पहनना, माताओं से। 50 हज़ार की साड़ी आती है, क्यों माताओं पहनी नहीं कहीं 50 हज़ार की साड़ी, 25-30 हज़ार की तो पहनते हो ना, हैं 50 की पहनते हो, बोले माँ 50 की पहनते हैं। अब तुम क्या ही पहनोगे कपड़े, तो फिर भी 1000 रुपये की टी शर्ट आ जाएगी, 250-300 रुपये की, 500 रुपये में टी शर्ट आ जाती है, और 1000-2000 में पेंट आ गया, बस हो गया तुम्हारी यही शॉपिंग है। चले जाओ शॉपिंग करने इनके साथ, इनके साथ शॉपिंग करने जाओ, तुम्हारा बिल बनेगा 2500 का, और इनका बनेगा 50,000 का। तुम सेट होगी, काय को आ गया सब। एक बार क्या हुआ, घर में थे तो पंडित जी के रूप में गृह प्रवेश कराने गए एक कलकत्ता, प्रदीप जी कलकत्ता गए एक बार। तो कलकत्ता का पार्टी बहुत बड़ी थी जिनके यहाँ गृह प्रवेश होना था, तो उन्होंने पंडित जी के रूप में हमको बुलाया था। तो बोले चलो पंडित जी भैया जी मॉल चलते हैं मॉल। मैंने कहा हम क्या करें, अरे हम लोग सब लोग घर के लोग कपड़ा खरीदा है, क्या पहनना पड़ेगा। मैंने कि सफ़ेद कुर्ता पजामा पहन लेना आप, उस दिन हवन बैठोगे तो वो तो नहीं है, ख़रीदना पड़ेगा। तो चलो खरीद ले रहे एक दिन के लिए, बड़ी पार्टी भी, हम एक दिन के लिए ख़रीद रहे हो, ठीक है। गए मॉल में, अब वो सब अपने अपने कपड़े खरीद रहे हैं, और हम भी अब क्या करें, घूम रहे थे, घूमते घूमते एक पहुँच के वहाँ कपड़े कुर्ता पजामा टंगे हुए थे बहुत सारे, तो हम अपना देखने लगे। तो देखते देखते एक कुर्ता पजामा देख रहे थे, तो हमने उसको उस पर रेट टंगी रहती सब पे, तो हमने ऐसे करके देखा 5000 का है, अच्छा लग रहा 5000 में। इतने पीछे से वो आ गए, पसंद आ रहा है कि मैंने नहीं पसंद नहीं, कुछ ऐसे ही देख रहे थे, कितने का है। तो उन्होंने देखा 50,000 का है। हमारा तो जी ऊपर नहीं जो 50,000 का कुर्ता, इसमें क्या आएगा, बस यही तो सफ़ेद कपड़े ही तो है, 50,000 का। मैंने नहीं हमें नहीं चाहिए, तो आप भी ले लो कोई कुर्ता। मैंने हमें नहीं चाहिए, आप ही ले लो। तो उन्होंने उससे बोला कि जो सबसे कम रेट का, तो 5200 रुपये का सबसे कम रेट का कुर्ता वहाँ पर था, कुर्ता पजामा। उन्होंने 5 लिए, 4 अपने लिए, कमा लिए। इतना पतला, हम सोच रहे 350 रुपये में अपने यहाँ कपड़ा आ जाता है। 150 रुपये सिलाई लगती थी उस टाइम, 150 रुपये सिलाई लगती थी, 350 में 5 मीटर कपड़ा आ जाता था, बढ़िया अच्छा वाला मफत लाल का। 500 रुपया में कुर्ता पजामा मस्त सिलता था। अब 5200 रुपया का कुर्ता, वो भी ऐसा पापड़ जैसा, अंदर तक सब दिख पूरा अंदर की बढ़िया सब दिख रही है ऐसे। वो एक का उसमें लगा गेट पे, एक उसका जिम फंसी और चर पूरा हो गया 5200 रुपया। क्या ही तुम्हारे शौक कितने से हैं, इनकी शौक देखो। जब उन्होंने बिल बना उनका 5 लाख रुपए के कपड़े खरीदे उन्होंने, 5 लाख के, कुछ नहीं, 1-1, 2-2 टी शर्ट थी,
एक दो साड़ियाँ थी, कुछ जीन्स थे, ऐसे 5 लाख। हमने पहली बार ज़िंदगी में देखे इतने रुपए के कपड़े खरीदता है कि कोई 10,000, 5,000, 20,000 कितने खरीदते हैं 5 लाख के कपड़े। जैसे 25,000 के तो सिर्फ मात्र एक दिन के पहनने के लिए कपड़े थे, एक दिन के 1 घंटे के पहनने के कपड़े थे, एक दिन में 1 घंटे, उसके बाद यूज एंड थ्रो वाला था। यदि इनमें सुख था, इनसे सुख था, तो सबसे ज़्यादा दुखी तो फिर साधु कहलाएंगे, पर इनमें सुख नहीं था। वो भिखारी आराम से कहीं भी सो जाता था, मस्त, कोई टेंशन नहीं थी। एक दिन एक धर्मात्मा एक मंदिर में पूजा पाठ करने आया। उस दिन उसके शादी के 50 वर्ष पूरे हुए थे। बड़ा खुश था, और जब व्यक्ति खुश होता है तो दिल से देता है। खुश होता है तो आप, जो कोई व्यक्ति खुश, उससे मांगो समय, ठीक है ले। उसने निकाला एक 2000 का नोट और भिखारी को दे दिया। बड़ा खुश था। भिखारी भी देख के, हाँ 2000 का नोट, बड़ा खुश हो गया। पहली बार, अभी तक 50 रुपये से ज़्यादा कभी मिलते नहीं थे। 1-1 रुपये डालता था, कोई 25 पैसा डाल रहा है, कोई 50 पैसा डाल रहा है, कोई 1 रुपये डाल रहा है, कोई 2 रुपये डाल रहा है। 2000 का नोट, उसके तो चेहरे पर खुशी का ठिकाना ही नहीं था। आज 2000 का, बस आज कुछ नहीं कमाना, अब कुछ नहीं करना, आज 2000 रुपये मिल गए। अब 2000 मिल गए, अब जैसे उसे भूख लगी तो वो होटल पे गया। होटल पे गया तो जेब में हाथ डालता है, लेकिन खुला ही पैसा नहीं था। निकला वो 2000 का नोट। 2000 इसे कैसे तोड़े यार? अब लगता ना यार, इसे मत तोड़वाओ, एक 10 रुपये की चीज़ के लिए क्या 2000 का नोट तोड़वाना। तो उसको ऐसे लगे, क्या 20 रुपये के खाना के लिए मैं 2000 का नोट तोड़वाऊँ? बड़ी मुश्किल में 2000 का नोट आया है, अब एक बार टूट जाएगा तो फिर खर्चा हो जाएगा, तो फिर सोचने वापस 2000 का, आज रहने देते, खाना नहीं खाते आज नहीं खाते, कल फिर मांगेंगे भीख। तो कल भीख मांगे जो आएगा उससे कहा इसे तो नहीं तोड़वाऊंगा ये कम से कम आया है 2000 का नोट, इतने दिनों बाद कभी मैंने देखा है, इसको तो ऐसे ही रख लो। आप भी तो रखते हो ना, पहले नोट आते थे, बड़े बड़े नोट कैसे रखते थे? शुरू में जब नोट चले 2000 के, 500 के नोट चले थे, तो उसको रख लेते, इसको खर्चा नहीं कर रहे इसको रख रहे हो, छोटे छोटे फुटकर, खर्चा नहीं भी है तो आज चलो बिना ही चला ले रहे। बाजार में कभी जाते तो बड़ा नोट निकल आता था, छोड़ो रहने दो, मत खरीदो, टूट जाएगा तो फिर। तो उसने कहा आज भोजन नहीं करते, छोड़ो, कल फिर जब भीख मांगेंगे, जब पैसा आ जाएगा उससे कर लेंगे। उसने सुबह शाम भोजन नहीं किया, भूख तो उससे लग रही थी। कोई बात नहीं, एक दिन चला लेता हूँ। अब वो जाता है और घाट पर सब भिखारी सो रहे थे, तो वहाँ वो भी अपना चद्दर बिछाया और कपड़े उतारे और नोट देखता है, कोई देख तो नहीं रहा, और बढ़िया उसको शर्ट के नीचे दबा के और सिर के नीचे रख के सो जाता। और अचानक उसकी नींद खुली। आधा घंटे बाद उठ के फिर वो शर्ट खुलता है, देखता है नोट रखा कि नहीं रखा। तभी फिर से नोट रख रहा था, तभी एक व्यक्ति उसे देख रहा था। अब उसे लगा कि इसने देख लिया, अब मैं सोऊंगा तो ये नोट निकाल लेगा। बेचारा वहाँ से उठा, यहाँ से निकलो, यहाँ से निकलो, दूसरी जगह गया। अब वहाँ गया, वहाँ मच्छर काट रहे थे। अब रात भर वहाँ भी नहीं सो पाया, तो तीसरी जगह जाता है, वहाँ जैसे ही रखता है, वो सो ही रहा था, तभी देखा कि एक व्यक्ति जग रहा है। अब उसे फिर नींद नहीं आ रही, और जग रहा है कि इसने देख तो नहीं लिया मैंने नोट रखते हुए। अब वो फिर चिंता में, ऐसे करके पूरी चिंता उसकी सारी, और इधर भूख अलग, पेट में भोजन नहीं गया था तो भूख अलग, नींद भी नहीं आई और भोजन भी नहीं। वो एक नोट के आ गया, भोजन भी गया और नींद भी गई, भोजन भी गया, नींद भी गई, पूरी रात उसकी निकल गई। सुबह उठा, उस व्यक्ति को खोज करने लगा जिसने उसे 2000 का नोट दिया था। जिसने उसे 2000 का नोट दिया तो उस व्यक्ति की खोज करता है, और वो मंदिर में जब आता है उसके पैर पड़ता है, भैया ये अपना नोट ले लो, ये वापस ले लो। क्या हुआ भाई? लोग तो तरसते हैं पैसे के लिए,
लोग तो तरसते हैं और तुम वापस दे रहे हो। नहीं, आप ले लो, मेरा सुख, मेरा चैन, मेरी नींद, मेरी भूख सब इस नोट ने ले ली। आप तो वापस ले लो, मैं वही अच्छा था, रोज कमाता था, खाता था, निराकुलता में सो जाता था, टेंशन से रहित होकर सोता था। लेकिन जब से पैसा आया तब से नींद चली गई। सही बताओ, कमाई बड़ी है तो नींद बड़ी है कि घटी है? कमाई बड़ी है, पैसा बड़ा है तो नींद बड़ी है कि घटी है? नींद नहीं बढ़ी। ओ राजू, अब इधर का पेट्रोल पंप देखने जाना है, बोका घाट का जगह जाना है, कि इसका जाना है, इसका जाना है। जब नहीं थे पेट्रोल पंप, बस शांति से कुछ नहीं, एक ही जाना था, वहीं जाके आ गए, टेंशन फ्री। अब जैसे जैसे बढ़ते जा रहे हैं तो इधर के स्टाफ का भी ध्यान रखो, उधर के स्टाफ का भी ध्यान रखो, कहीं ये चोरी तो नहीं कर रहा, कहीं वो चोरी तो नहीं कर रहा, उसने चोरी करी उसको भगाओ, ये करो वो करो, कहीं ये कहीं वो। जैसे जैसे संपत्ति बढ़ी, पैसा बढ़ा, नींद बढ़ी है कि घटी है? अब चिंताएं हैं। जिसको दे दिया वो लेके तो नहीं भाग जाएगा, जिसको दिया है ब्याज भी नहीं दिया, ब्याज तो छोड़ो, वो दल भी लेके चला गया। अब बोलो, नींद आ रही है कि नींद उड़ गई है? नींद आ रही कि नींद उड़ गई है? अब सपने में भी अचानक नींद खुलती है, सपना आ रहा है, वो व्यक्ति आ गया है, हम उसके घर में उसको पकड़ के लेके आ रहे हैं। अब सपने भी ऐसे ही आएंगे। अब सपने भी क्या आएंगे? व्यक्ति घर में आ गया और हमने छापा मारा और उसको हमने घर में से दबोच लिया, फिर उससे कहने ला निकाल मेरे पैसे, निकाल। अब सपने कौन से आएंगे? भगवान की भक्ति के सपने थोड़ी ना आएंगे, जो दिमाग में चलेगा वही तो आएगा। तो यदि संपत्ति सुख है, वो दरिद्र, तो फिर अमीर अरबपति सुखी होना चाहिए। अरबपति खरबपति, तुम जितने सुखी हो उससे ज़्यादा तुम्हें लगता है भी सुखी हैं, तुम्हें लगता है सुखी हैं, तुमसे ज़्यादा चिंताएं उनके पास हैं, तुमसे ज़्यादा ही चिंताएं। मतलब छोटे घर में रहते थे, छोटे घर में रहते थे, 2 कमरा सफाई करना हो गया, तो उन्होंने बड़ा सा महल बना लिया। अब देखो कमर दर्द करने लगती सफाई करते करते करते। लग रहा था कि हम बड़े घर में सुखी हो जाएंगे, बड़े घर में सुखी रहें, अब उसका मेंटेनेंस भारी पड़ रहा है। बड़े बड़े क्षेत्र बनवा लेते हैं लोग, बड़े बड़े क्षेत्र बनाते हैं, सोचते हैं बड़ा क्षेत्र बनाए, बड़ा क्षेत्र बनाए। क्षेत्र बनाने के बाद फिर उसका मेंटेनेंस जब आता है ना, 10 नौकर में फिर हवा खिसकती है, फिर 2 नौकर से काम चला लो, तो मेंटेन नहीं हो पाता। हमारे क्षेत्र दिगंबर क्षेत्र क्यों हमारे ओस वालों के क्षेत्र चमक रहे हैं, हमारे क्षेत्र नहीं चमक रहे इतने? कारण क्षेत्र तो बड़े बना लिए, लेकिन अब जब मेंटेनेंस की बात आई, 10 आदमियों का मेंटेनेंस लगता है, हम 2 आदमी रख रहे हैं। आदमी लगेंगे 10, इतना बड़ा क्षेत्र बना लिया, इतना बड़ा स्थान बना लिया, व्यक्ति लगना है 10। अब 10 व्यक्ति, अब हर समय तो आय होती नहीं है, कभी आय होती है तो कभी आय नहीं भी होती है। पर सैलरी तो आय देख के तो नहीं जाती ना, सैलरी तो सैलरी से जाती है, वो तो महीनों से जाती है, चाहे तुम्हारे महीनों पे आय हो चाहे नहीं हो। अब तुम देख रहे हो आय कम है और व्यय इतना हो रहा है, इतने स्टाफ हैं, चलो 2 स्टाफ कम करते रहे, 5 स्टाफ, अब 8 स्टाफ कम कर दिए, 2 स्टाफ से जैसे कुचुर पुचुर करके चला रहे हो। अब वो कहाँ से सफाई रहेगी, कहाँ से सुरक्षा रहेगी, कहाँ से साफ़ सुथरा क्लीनिंग रहेगी? तो इसलिए अपने जैन क्षेत्रों की धर्मशालाएँ आप देख लो कैसी हो रही, सब बिल्ली 1-2 क्षेत्र होंगे जो किसी ने अपने अंडरटेकर कर लिया होगा तो बात अलग है, बाकी कमेटियों के हिसाब से तो तुम सब धर्मशाला की हालत ऐसी है कि कचरा पड़ा तो कोई उठाने वाला नहीं है, दूसरा जब आएगा उसी समय झाड़ू लगेगी। जब दूसरा उस कमरे में आएगा रहने बुक करेगा तभी झाड़ू लगनी है, नहीं तो वो गया तो ना कोई चद्दर बदलने वाला है, ना कचरा उठाने वाला है, ना झाड़ू लगाने वाला। ऐसे क्षेत्र पड़े हैं,
कमरा में झर रहा है तो छप्पड़ छप्पड़ हो रहा है, कोई का गेट का ताला नहीं लग रहा, तो कोई बाथरूम में नल नहीं आ रहा, तो कोई पानी नहीं आ रहा, तो कोई मेंटेनेंस देखने वाले नहीं है। क्यों? अब जो देखने वाले के लिए तो पैसा लगेगा, तो बड़ा बना तो बड़ा लिया, उतना मेंटेनेंस भी चाहिए ना। जितना बड़ा घर बनाओगे उतना अधिक मेंटेनेंस चाहिए, जितने महंगे सामान लगवाओगे उतना अधिक मेंटेनेंस चाहिए। हाँ, आजकल रिमोट वाले सब चीज़ हो गई, रिमोट से दरवाज़ा खोले, रिमोट से ये खोले, रिमोट से ये चले, रिमोट से फ्रिज खोले, रिमोट से, अब तो सेल भी तो चाहिए ना रिमोट के लिए। अब सेल का मेंटेनेंस करके रखो, हर 2 घंटे में सेल ख़त्म हो जाता है, फिर लगाओ सेल, नहीं है तो अटक गए, अब खुले नहीं रहे दरवाज़ा, अब बैठे रहो टच। तो जो जितना ज़्यादा करता है उसके लिए मेंटेनेंस उतना अधिक चाहिए, उतनी ज़्यादा चिंताएं, उतनी ज़्यादा विकल्प, उतनी ज़्यादा। अब एक हर समय एक इतना बड़ा घर है, हर समय एक 24 घंटे एक मैकेनिक रखना ही पड़ेगा तुम्हें, कहीं कुछ ख़राब हो रहा है, कहीं कुछ ख़राब हो रहा है, कहीं कुछ ख़राब हो रहा है, तो ही परमानेंट एक रखना ही पड़ेगा, होता ही रहता है ख़राब यहाँ पर। धन बढ़ा है, आकुलता बढ़ी कि निराकुलता बढ़ी? और आकुलता में सुख नहीं है। धन बढ़ा, आकुलता बढ़ी कि निराकुलता? आकुलता बढ़ी है, और आकुलताओं में कभी सुख होता ही नहीं है। सुख निराकुलता में ही है। खोज करो, आकुलता निराकुलता है कौन सी वस्तु, इसे आप आंख खोलकर नहीं खोज पाओगे, इस विषय को आप आंख बंद कर कर सोच पाओगे, आंख खुलकर नहीं देख पाओगे, इसे फील करना पड़ेगा, इसके लिए फील करना पड़ेगा। इस विषय को चाहे कि मैं भगवान के पास जाकर देख लूँ, वहाँ भी नहीं मिलेगा। आप चाहें कि गुरु के पास जाकर देखूँ, वहाँ भी नहीं मिलेगा। ये तो आपको महसूस करना पड़ेगा। आपका समय कल फिर आओगे तो पर आ रही, तो कल फिर चर्चा करेंगे। बोली भगवान महावीर स्वामी की।